तो मैं उसके पास चली जाऊँ, हम्म, दूसरा या तो मैं खुदकुशी कर लूँ। कहते हैं ना कि बजरंग दल गुंडा है, मारता है। नहीं, जो लोग कहते हैं कि बजरंग दल बेरोजगार है, इनको रोजगार दो, ये आप ही नहीं बिल्कुल चाहते कि आपके यहाँ बदलाव हो, तो पुलिस भी क्यों आएगी? हमने तो वो भी केस सॉल्व किए हैं कि किसी मुस्लिम की लड़की भी उन्हीं के किसी के साथ भाग गई और उसके पिता हमारे पास आए हुए हैं। हमारी बातें भाई देखो किसी धर्म विशेष के ऊपर नहीं है। किसी धर्म विशेष को हम अगर हम यहाँ मुस्लिम धर्म भी बोल रहे हैं ना, तो उसमें कुछ कमियां हैं तो वो बोल रहे हैं कुछ कमियां हम में भी है। ऐसा नहीं है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रियल लाइफ स्टोरीज पे। तो रियल लाइफ स्टोरीज जब हम सुनाते हैं ना, तो कई हम मुद्दे पकड़ते हैं। तो जैसे कि आजकल आप जब जानते हैं, इंस्टाग्राम पे आप देख रहे हैं बजरंग दल से हम जुड़े हुए हैं, तो ज़रूरी है उसी रिगार्डिंग कुछ इंटरव्यूज या कुछ ऐसे पॉडकास्ट, कुछ ऐसी कहानियाँ वो भी लेके आई जाए। तो आज हमारे साथ में मौजूद है मिस्टर प्रदीप ठाकुर, जो कि हमारे खटीमा प्रखंड से मंत्री हैं और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल से बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं और काफ़ी सारे अपने कार्यकाल में ये एक्सपीरियंस ले चुके हैं बजरंग दल के साथ में, विश्व हिंदू परिषद के साथ में। तो कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे और कुछ जैसे कि करंट केसेस जैसे चल रहे हैं हमारे साथ में, कुछ उनके बारे में, कुछ ऐसी मतलब हमारी मतलब जो लोगों के दिमाग में कई सारी चीजें हैं जो क्लियर नहीं है। कई लोग ना मतलब जैसे कि ठीक है चलो कुछ ना कुछ गलत भी होता है, कुछ ना कुछ सही भी होता है। तो कुछ टॉपिक्स हैं जो लोगों को क्लियर होने बहुत ज़रूरी है। जैसे मेरा टॉपिक तो एक ही रहता है भाई, रामनीति के बारे में। तो बाकी के टॉपिक हम सुनेंगे प्रदीप जी से। तो नमस्कार आपको, जय श्री राम। नमस्कार जी। स्वागत है राम आपका राम। स्टूडियो में। तो शुरू करते हैं आपकी कहानी। कहाँ से किया आपने शुरू और क्या था एक्चुअल में आपके दिमाग में कि बजरंग दल करना है हमको, हमें बजरंग दल बनना है? देखा जाए तो बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद मेरे को नहीं पता था क्या है। हम्म। चाय भी पीते रहो अंदर साथ से में। अंदर से एक भावना होती है और चीजें होती है हम्म। कि गौ सेवा में मेरा ध्यान बहुत ज्यादा था। हम्म। गौ सेवा करना, गाय का एक्सीडेंट हुआ तो क्यों हो गया, लेकिन मेरी एक चीज रहती थी कि मैं किसी नेता पे आरोप नहीं लगाता था। हम्म। वो किसी पार्टी का सही, हम कितना कर रहे हैं, हम मतलब कि मैं कितना कर रहा हूँ, हम्म। स्वयं कितना कर रहा हूँ हम्म। और मैं कितना कर सकता हूँ, बस ये भावना थी। इससे ज्यादा कुछ नहीं था। हम्म। तो चकरपुर क्षेत्र है, उधर मेरा बिजनेस भी है। जी। तो उधर गाय का बहुत ज्यादा आतंक हो गया था, बहुत ज्यादा बढ़ गया था। आतंक मतलब मतलब गाय का? आतंक मतलब कि ऐसा कि गाय छोड़ने वाला अपराधी, हम्म। लेकिन लोग कहने वाले हुए कि गाय का आतंक। ये हम्म। मेरे शब्द नहीं थे, ये लोगों के हम्म। शब्द थे। अब जो गाय थी वो थी किसकी? लोगों की। किसानों की। किसानों की। किसानों ने गाय छोड़ दी, हम्म। दूध देना बंद किया। अब वो गाय क्या करती थी, रोड में आएंगी तो एक्सीडेंट, हम्म। एक्सीडेंट होगा, उससे क्या होगा, इंसान की भी मृत्यु और गाय माता की भी। पशु का भी दोनों हाँ। दोनों के लिए गलत है। हम्म। तो हमने एक योजना बनाई उस टाइम पर। यहाँ पर थे एक प्रियांशु जोशी जी, जी। इंचार्ज थे दरोगा जी। हम्म। तो उनसे मैं मिला, उनसे मैंने कहा बड़े भाई यहाँ पर ऐसा ऐसा हो रहा है, इसके लिए मैं एक योजना बना रहा हूँ हम्म। कि यहाँ से हमें गाय ले जानी है। मैं उस टाइम पे किसी संगठन में नहीं था। हम्म। तो उन्होंने बोला कैसी योजना है? मैंने कहा यहाँ से हम एक पिकअप करेंगे और ऐसे लेके जाएंगे। हम्म। उन्होंने कहा ठीक है आप लोग करो, अनुमति दी उन्होंने। उन्होंने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा दिया लिया और लोगों ने भी, समाज में उसमें लोकल के नेता जो भी थे, हम्म। सामाजिक जो भी नेता थे, सभी लोगों ने दिया। तो हम उस टाइम पर 43 गाय लेके गए। 43 गाय कैसे लेके गए, मतलब कहाँ? अ, यहाँ पर बिरिया में आपका गौशाला थी। ये तो अभी की बात है मतलब। अभी 2022-23 की। हाँ मतलब बाईस हाँ तेईस की। हाँ, तो हम हम्म। लेके गए। हम्म। जब हम लेके गए तो हमने सब कुछ करने के बाद आए तो एक हमारे बड़े भाई हैं सोनू दत्ता जी, हम्म। वो मेरे पास आए। बोले हम्म। प्रदीप जी जो आप कर रहे हो वही विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का कार्य है, हम्म। गौ सेवा, समाज की सेवा। हम्म। मैंने कहा ठीक है लेकिन मैं तो कर ही रहा हूँ, हम्म। मुझे क्या करना ऐसा ही सबके दिमाग में होता है है। ना? मैंने कहा कर ही रहा हूँ। बोले नहीं आप आओ इसमें, आप लोगों की ज़रूरत है। हम्म। तो मैंने कहा मेरी क्या ज़रूरत है, ऐसे तो कितने लोग हैं, अब उनसे बोलो। हम्म। तो बोले नहीं आप में वो चीज़ें हैं तो आप आओ। तो मैंने कहा यार मैं नहीं अभी आ पाऊँगा, हम्म। मैंने मना कर दिया। तो फिर एक अपने जीवन जी हैं,
शारीरिक प्रमुख हैं वो आरएसएस में। तो उन्होंने बोला कि प्रदीप एक दिन शाखा आना। मैं शाखा गया। शाखा एक्चुअल में इसकी शाखा कहाँ है? शाखा हर जगह की अलग अलग लगती है गांव में। शिवाजी शाखा, महाराणा प्रताप शाखा, सब शाखाओं के नाम अलग अलग होते हैं। शाखा में होता है शारीरिक और बौद्धिक दोनों का ज्ञान, मतलब बौद्धिक का ज्ञान और शारीरिक क्षमता बढ़ाना, गेम खिला के। ठंडी हो जाएगी। गेम खिला के। तो मैं गया तो मैंने उधर देखा, तो उन्होंने भी बताया कि हमारा आयाम विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल है, वो भी सेवा करता है। उन्होंने बहुत चीजें बताई। तब मेरे को लगा कि यार अच्छा कार्य कर रहे हैं। मैं जुड़ा। जुड़ने के बाद हल्के 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 चलता रहा उसमें। अब चलते रहे तो होता ही है, ऊपर नीचे जिंदगी है, चलती है। अब उसमें क्या हुआ कि एक लड़की थी, मैं नाम नहीं बता सकता, नाम नहीं बताऊंगा, लोग समझ जाएंगे खुद ही, जो समझने वाले होंगे। उस लड़की को एक लड़का बहुत ज्यादा परेशान करता था। परेशान कैसे करता था कि तेरी ये फोटो है, तेरी ये वीडियो है, तेरा ऐसा कर दूंगा, तेरा वैसा कर दूंगा। ब्लैकमेल। ब्लैकमेल। तो उस लड़की का मुझे कॉल आया, बोला भैया। मैंने हाँ, ऐसा ऐसा हो रहा है मेरे साथ। तो मैंने कहा बहन मेरे को कॉल क्यों किया है? बोला आप बजरंग दल वाले। तो एक होता नहीं अंदर से एक, मतलब बजरंग दल से ऐसी उम्मीदें हैं, एक होता है। आज तक तो नहीं आया मुझे कॉल, लेकिन आज आया कॉल। तो मैंने हाँ बहन। बोला आप अन्याय के खिलाफ हमेशा खड़े रहते हो, मैं क्या करूं बताओ। मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं उसके पास चली जाऊं, दूसरा या तो मैं खुदकुशी कर लूं। तो मैंने कहा तू कुछ मत कर, तू बस मेरे को नंबर दे उसका। मैं उससे मिला, सब कुछ खत्म करवा दिया। ठीक है। और लड़की के आप आंसू देखते हैं ना उस टाइम पर, कि मतलब एक होता नहीं है कि जो चीज़ वो अपने माँ बाप से नहीं बोल पाई, वो अपने घर में नहीं बोल पाई, वो उसने एक बजरंग दल के कार्यकर्ता से बोली। किस उम्मीद से? एक भरोसा ही तो होगा। और आज तक किसी को नहीं पता वो लड़की कौन है, अच्छा। और ना ही हम बताएंगे कभी। तो फिर तुमने स्टार्टिंग में क्यों बोला कि समझ जाएंगे सब? समझ जाएंगे इसलिए कि जो मेरी टीम के थे, हमारी टीम वालों को तो पता है ना। अच्छा अच्छा। दूसरा, जो उसके दोस्त दोस्त थे, बेस्ट फ्रेंड, जिन्होंने मेरा नंबर दिया, वो तो समझ जाएंगे। हाँ वो समझ जाएंगे। नहीं समझेंगे वो? ठीक हो गया। दूसरा केस इधर ही का है, ज़्यादा दूर का नहीं है, पास का ही है, अपने टोल के अगल बगल का ही है। उसमें क्या था कि एक लड़का था, वो क्या करता था कि एक लड़की को रात को फेक आईडी बनाएगा, लड़की को मैसेज करेगा कि तेरी मम्मी ऐसी थी, तेरे मतलब गंदे शब्द, वो ऐसी थी, तू, तेरे को पैसे दे रहा हूँ आजा, ये वो करके। वो लड़की इतनी ज़्यादा परेशान हो गई, उसने स्कूल जाना छोड़ दिया। स्कूल जाना ही छोड़ दिया। अब स्कूल जाना छोड़ा तो उसका जो दोस्त था उसने मुझे बताया कि भैया ऐसे ऐसे बात है, वो अंदर अंदर घुट के ऐसे हो जाएगी। मेरी बात करा, मैंने बात की, वो रोने लग गई। भैया मेरी, मैं क्या बोलूँ, ऐसा वैसा। बट क्योंकि जो लड़की की आयु होती है ना 15 साल से आप 21 साल तक कह सकते हो, चंचल होती है। चंचल मतलब कि वो उसको जैसा कह दिया, उसको लगेगा कि कहीं ना कहीं ऐसा है तो नहीं। यही होता है, मतलब हाँ यही है तो नहीं। अब उसकी माँ के लिए बोला, बहुत चीज़ें बोली। हमने उस लड़के को पकड़ा, उस लड़के को हमने बैठाला, प्रॉपर उसकी पूरा डिटेल निकाली, पूरा आज भी हमारे पास लिखा हुआ रखा है उसका। उसने माफ़ी मांगी, उसकी वीडियो भी रखी है, सब कुछ रखे। उस दिन से उस लड़के ने सुधार भी आया है और आज के टाइम पर अच्छी नौकरी कर रहा है वो। अच्छा। हमने उसको सुधारा, हमने ये नहीं कि यार तूने ये वो करके, हमने उसका भविष्य खराब भी नहीं करा। एक लोग सोचते हैं ना कि बजरंग दल गुंडा है, मारता है। नहीं, बजरंग दल का काम है कि कैसे लोग ठीक हों। हाँ। ना कि ऐसा है कि यार इसको मारना ही है, इसको ऐसा ही करना है। नहीं, ऐसे लोग तो छवि गलत बनाते हैं। हमारा काम है कि वो भटका है तो उसको रास्ते पे कैसे रास्ता लाना है। दिखाना है उसको। हाँ, ये हमारा प्रॉपर काम है, तो हम वो काम करते ही हैं। ठीक हो गया। आज भी वो लड़की, अ, आप चाहोगे तो हम कभी मिलवा देंगे उस लड़की से, मिल लोगे आप। और जो रास्ता सही नहीं पकड़ रहा है फिर उसका क्या करते हैं?
देखो जैसे रास्ता जो सही नहीं पकड़ रहा है, तो फिर दूसरा ऑप्शन हमारा होता है संविधान, कानून, कानूनी कार्रवाई। कानूनी कार्रवाई। क्योंकि प्रॉपर हमारे पास वीडियो है, फोटो है, सब कुछ है। फिर हम जो भी इंचार्ज साहब होंगे जिस एरिया के, उनसे हम बात करेंगे, उनसे हम बोलेंगे कि भाई साहब ये गलत हो रहा है और इस पे करिए आप कार्रवाई, और कार्रवाई होती भी है। क्योंकि इसके हमारे मतलब जो ऑफिसर्स होते हैं, इनके पास प्रॉपर कार्रवाई के तरीके होते हैं, प्रॉपर कार्रवाई के लिए वकील होते हैं। वकील तो टीम के लोग ज़्यादातर पढ़े लिखे होते हैं, उनको कानून मालूम होता है। हाँ, अब रही वकीलों की बात, रही अच्छे एक आईटी सेल होता है प्रॉपर। अच्छे लोगों की बात, हम्म, जो लोग कहते हैं कि बजरंग दल बेरोजगार है, इनको रोजगार दो, ये गुंडे हैं, इनके पास कोई काम नहीं है, वेले बैठे हैं। कहाँ वेले बैठे हैं। तो भाई साहब मेरा तो खुद ही का बिजनेस है, मैं खुद जीएसटी पे करता हूँ, कर रहा हूँ मैं। ऐसे ही बहुत से वकील हैं, बहुत से डॉक्टर हैं जो बजरंग दल में हैं। एक्चुअल में हाँ, तो ये दिमाग में कई लोगों की बात आती है कि इनको फंडिंग मिलती है भाई। कई हमको दिमाग में हाँ, कई लोग ये सोचते हैं ना इनको फंडिंग मिलती है, देखिए, बेरोजगार हैं ये लोग, अब ये है ना? फंडिंग वाला कहाँ से आता है? जैसा इंसान वैसी सोच, जैसा इंसान। कहते हैं कि ये लोग बिल्ले हैं, पढ़े लिखे नहीं है, तो हाँ, इनको गुंडागर्दी करने के बदले शायद फंडिंग मिलती होगी। आप कभी देखना, ये वो ही लोग कहते हैं जो खुद नहीं कुछ कर पाते हैं। आपको मैं सच्चाई बताऊं तो, क्योंकि देखो मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मैं जब से जुड़ा हूं तो भाई जैसे मैं आज तक अपनी समाज सेवा करता था, जैसे लोग मेरे को जानते हैं, काफ़ी लोग जानते हैं मेरी एनजीओ की वजह से कि समाज सेवा में मेरा नाम रहा है, तो उस पर भी मैंने कोई सैलरी नहीं ली है, कोई खर्चा नहीं लिया आज तक। तो वैसे ही मेरी समाज सेवा बजरंग दल में भी चल रही है, और बाकी लोगों को भी मैंने इसी तरह देखा है, सब लोग अपना अपना टाइम निकालते नहीं हैं। देखो, ऐसा है ना, जैसे हमारे क्षितिज भाई हैं, उनकी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है, तुम्हारा वाटर का प्लांट है, ठीक है, अब एक बात किसी बताइए, का होटल है, किसी का कुछ है, वो अपने अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है अपनी अपनी जगह पे। एक बात बताइए, समाज में हम लोग हैं, हम्म ठीक है, समाज में हम लोग हैं, हम ही कुछ नहीं करेंगे, हम दूसरों से कैसे कर सकते हैं कि तू आप करो? सही बात है। आपको खुद अपने आप पे लागू करनी होंगी चीजें। कहते हैं ना, जैसे कि जब तक इंसान नहीं चाहेगा उसका मोहल्ला सुधरे, नहीं तब सुधरेगा। तक पुलिस भी आके कितनी बार कार्रवाई कर लेगी या कानून भी कितनी व्यवस्था ठीक कर नहीं लेगा। हो सकता ना, जब वो तक हो ही आप नहीं ही नहीं सकता। चाहते कि आपके यहाँ बदलाव हो, तो पुलिस भी क्यों आएगी? पुलिस का क्या है कानूनी कि कार्रवाई किस बेस पे होती है? देखिए, इसी बेस पे तो होती है। जैसे पुलिस का कार्य है, जो हम्म पुलिस संविधान से बंधी हुई है। हम्म मैं ऐसे ऐसे लोगों से मिला हूं कि वो ये कहते हैं कि भैया, भाई साहब ये काम पता है, देखा जाए तो हमारा है, हम्म लेकिन हम नहीं कर पाते, आप करते हो। हम्म अभी आपको एक घटना बताता हूँ। हम्म एक कॉलेज में, हम्म नाम नहीं बोलूंगा कॉलेज का, एक कॉलेज में बहुत टाइम से लव जिहाद का काम चल रहा था, अच्छा। बहुत ज्यादा। उस लड़के को कॉल करके बोला गया कि भाई तू सुधर जा, हम्म ये चीजें मत कर। लोग सोचते हैं कि गए गुंडों की तरह और पकड़ के मारने लग गए, नहीं। हम पहले वार्निंग देते हैं कि समझाते भी हैं। आप अपने में रहो, वो भी किसी के घर की बेटी है, हम्म आप अपना देखो, पढ़ने जा रहे हो पढ़ो, हम्म कोई दिक्कत नहीं है, दोस्त नॉर्मल सभी के बनते हैं, हम्म कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को तो नहीं है, मैं अपने व्यक्तिगत से कहता हूँ। हम्म लेकिन आप बार बार ट्रैक घुमा के उधर ही ले आते हो। आपने एक हिंदू लड़की को बहन बनाया, दूसरी को पटाया, कहाँ तक ठीक है? कहीं तक भी ठीक नहीं है। जिसको बहन बनाया उसको अपने भाई से पटवाया, हम्म कहाँ तक ठीक है? कहीं तक भी आप ठीक नहीं है। बताओ। गलत है। तो हमने उस लड़के को समझाया, हम्म तो वो कहता है कि अब से नहीं होगा, कॉलेज की छुट्टी है, कॉलेज में खाली जो उधर के टीचर हैं वो सिर्फ कार्य करने के लिए आए थे, और बच्चों की छुट्टी। उस दिन आके वो ऊपर उसके साथ गलत चीज़ें करता है, हम्म हम पकड़ते हैं उसको, भाई नहीं माना, पकड़ते हैं। उसके घर वालों की ऐसी मानसिकता इतनी ज़्यादा कि वो आने के हमने तब भी नहीं सोचा कि हम पुलिस वालों को देंगे। हम्म आने के बाद हमें लगा कि उसके घर वाले ये बोलेंगे कि आपने ठीक करा, डांटना चाहिए हम्म और मारना भी चाहिए। हम्म वो आके हमसे कहते हैं कि तुम होते कौन हो हम्म मेरे लड़के से ऐसा बोलने वाले? लड़के से। मेरे लड़के से बोलने वाले, उसका अच्छा पिता बोलता है आके। अच्छा अच्छा। तो आप सोच सकते हो मानसिकता कहाँ गई है। हम तो देखते हैं कि हिंदू धर्म में या हिंदू समाज में एक माँ होती है, एक बाप होता है कि
एक बाहर भी एक कंचा खेलता है ना बच्चा, उसके भी आके थप्पड़ मार देते हैं कि तू ये क्या कर रहा है, घर चल पढ़ाई कर। यही तो होता है। यही होता है। ये तो कितनी बड़ी बात है। तो वो उसका फेवर लेके हमसे लड़ने लगता है, पूरा कॉलेज का माहौल बिगाड़ने लगता है। तो उस टाइम पर कॉल किया मैंने कोतवाल साहब को कि साहब, उस टाइम भी देखो ना बजरंग दल के अंदर कितनी एक माना जाए क्षमता है कि उनको मारना, या फिर कहते हैं कि गुंडे हैं, ये मारते हैं, ये ऐसा करते हैं। तो हम चाहते तो हम इतने थे, चाहते उसके पिताजी पे भी हाथ लगा सकते थे या मार सकते थे, लेकिन हमारे घर में भी बाप है भाई, माँ है हमारे घर में, वो भी किसी का पिता है, हमसे बड़ा है। हमने वो देखते हुए हमने कोतवाल को साहब को कॉल किया कि साहब यहाँ पर ऐसे ऐसे बात है और हाथापाई पे बात आ गई है, क्योंकि वो हमसे हाथापाई करने लग गए। पुलिस आई, लेके गई। जब हम उधर बैठे साहब के सामने, तो उस लड़के से बोला कि तू कॉलेज क्यों गया जब छुट्टी थी? बोला नहीं, और उसको वो कुछ नहीं बोला, बोला नहीं मैं चला गया था। बोला तू गया, तेरा कॉलेज है? कॉलेज नहीं था उसका, उसका कॉलेज ही नहीं है, क्लास ही नहीं थी कोई, मतलब क्लास के कॉलेज में पास आउट हो चुका था। अच्छा, पास आउट हो चुका था, कॉलेज का था ही नहीं मतलब। हाँ, तो कोतवाल साहब कहते हैं उससे कि देख ये तो गलत है, इस पे तो ये चाहेंगे तो भाई मुकदमा भी लग सकता है कि भाई तू इतनी गंदी हरकत कर रहा है उधर जाके। और फिर जो लड़की वाले हैं वो भी कह रहे थे कि भाई इसने गलत किया है। तो बता, तो उसका पता क्या आता है, वो गिल्टी फील नहीं करता, वो पता क्या कहता है, इस हिसाब से तो बजरंग दल वालों पे भी मुकदमा होना चाहिए, ये किससे पूछ के कॉलेज के अंदर है। आप बताओ इसमें आपका क्या जवाब होगा? कुछ नहीं भाई, हम तो कार्रवाई करने आए ना। अब सुनिए, हमको रेगुलर बेस पे अब वहाँ पे किसी सुनिए, लड़के को अब छेड़ने एक थोड़ी ना आ होता रहे है हैं। ना सत्य के प्रमाण, वो एक हमारे पुरंजी भाई साहब वो कहते हैं उनको बताने की आवश्यकता ही नहीं है, सत्य तो सत्य है। तो वही कोतवाल साहब ने खुद बोल दिया, बोला ये एक बार नहीं 18 बार आएंगे और तुझे ऐसे ही मारेंगे, क्योंकि जहां कानून नहीं जा पाता, जहां पुलिस वाले नहीं जा पाते, वहां बजरंग दल वाले घुस के अपराधियों को निकाल के लाते हैं। ये लाइन कोतवाल साहब की है। हमने कोतवाल साहब को कोई पैसे थोड़ी ना दिए हैं सही बात है। बोलने के लिए। हमने भी उनका विरोध किया बहुत सी जगह। यहाँ पर गाय का प्रकरण हुआ था, एक गाय माता को काट के डाला था, तो मैं बैठा था और उन्हीं से सीधी एक देखा जाए तो कोतवाल है यहाँ के वो, तो उन्होंने कहा उठो, मैंने कहा नहीं उठूंगा। उससे पहले ऐसा भी हुआ और उनसे वो चीज़ें भी हुई कि तुम बात नहीं मान रहे हो मेरी, तुम्हें उठना चाहिए, ऐसा वैसा। हमने कोई उनको पैसे नहीं, हमारा काम ही है सनातन को बचा के रखना। लेकिन मुझे अच्छा ये लगा कि वो ना इधर की बोल रहे ना उधर की बोल रहे, जो बैठे हैं जिस कुर्सी पे वो, उन्होंने उसकी बात बोली। हमें लड़ना होता, हमें मारना होता, तो हम क्या उसके पिताजी के लिए हमारे हाथ बंधे हैं क्या? सही बात है। हम तो मार सकते थे। तो ये गुंडा कहना, ये कहना, ये वो लोग भावना रखते हैं या बोलते हैं जो खुद होते हैं। देखो, विल्ला बेरोजगार तो कोई नहीं है, और गुंडा बनने का शौक तो किसी को नहीं है। अगर गुंडा बनने का शौक होता तो एक्चुअल में इतने सारे लोग हैं बजरंग दल में इस टाइम पे, अगर गुंडागर्दी करने हो जाएगा रोज दंगे हो जाए। हाँ, ये कहते हैं कि नहीं, अगर गुंडागर्दी करनी होती तो भाई कमी कहाँ थी नहीं फिर। भाई साहब, ये कहते हैं कि बजरंग दल गुंडा है, तो ठीक है, हम एक जगह पे एक्सेप्ट कर लेंगे कि बजरंग दल गुंडा है। वो कहाँ पर? जहाँ पे हमारी माँ बेटी को उठा के लेके कोई जा रहा हो तो हम उसको फाड़ने का दम रखते हैं, वहां पे तुम कहते हो कि हम गुंडे हैं। तो गुंडे ही सही। छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने 9 साल की उम्र में गौ माता पे जिसने गौ हत्या की थी उसका हाथ काट दिया था। हम उनके वंशज हैं भाई, सही हमें बात है। पता है हम क्या हैं। और कई लोग ये भी कहते हैं ना, जैसे कि भाई दंगे करते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, बस अपने धर्म की सुनते हैं, किसी और के धर्म की मानते नहीं है। नहीं ऐसा नहीं है, तो देखो। ऐसी चीजें होती हैं, वैसी चीजें होती हैं, नहीं पता है कई प्रकार की बातें करते हैं। देखो, अब मैं इसमें भी बताता हूँ आपको। जिसका कार्य अच्छा होता है ना, लोग तिलमिला जाते हैं, ये कैसे कर दे रहा है, ये इतना क्यों, ऐसा क्यों, मतलब ये आके कम कम समय में आया, या फिर कोई कार्यकर्ता के लिए कह रहा हूँ, संगठन तो बहुत पुराना है हमारा, कोई कार्यकर्ता नहीं आया, अरे ये ऐसा क्यों कर रहा है, ये हम तो कब से हैं यहाँ, इसने क्यों कर दिया। तो एक अंदर से खटास होती है, वो लोग निकालते हैं, वो ज्यादातर सेकुलरों के अंदर देखा जाता है, और किसी के अंदर नहीं देखा जाए। अब रही बात जो इंसानियत का पाठ पढ़ाते हैं,
इंसानियत का पाठ पढ़ाते हैं, तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं। आप कभी चकरपुर जाना, वहाँ पर भी मुस्लिम लोग रहते हैं। आप कभी पूछना जाके प्रदीप की आदत कैसी है, एक आपको बुराई करते हुए मिल जाए कि हाँ, प्रदीप ने मेरे साथ कुछ गलत किया या प्रदीप ने ऐसा किया। हमने तो वो भी केस सॉल्व किए हैं कि किसी मुस्लिम की लड़की भी उन्हीं के किसी के साथ भाग गई और उसके पिता हमारे पास आए हों कि आपसे ही है दरख्वास्त, क्योंकि हमारी कोई सुन नहीं रहा है। तो हमने हमारे पास भी आ ही रही है, मैं डाल ही रहा हूँ तो लगातार। उनकी भी हमने मदद की है। और जो लोग कहते हैं ना कि क्या कहते हैं, आप अपनी ही बहन को मैं देख रहा था कमेंट एक कि अपनी ही बहन को आप खड़ा करके आप वो बना रहे हो। पहली बात तो ये, वो हमारी बहन है, हमने तो एक्सेप्ट किया है, आपने एक्सेप्ट नहीं किया कि वो तुम्हारी बहन है। इसमें किसकी गलती है? वो या किसका वो कमेंट है? करने वाले की गलती है। वो क्या है कि वो जो लोग अभी सुनेंगे वो बता सकते हैं कि नहीं, उसमें मैंने किसकी गलती वो है। कमेंट की बात चल रही है, तो उस कमेंट में मैंने इंस्टाग्राम का है लिंक ना? डाल दिया था। मेरे पास तो वैसे बिना फेस का भी वीडियो है ना, तो वो बिना मास्क है, का। लेकिन वो ये सत्य को किसकी वो, लेकिन उनकी मानसिकता बता रहा हूँ कि कितनी गिरी हुई है। उनकी में लोग कौन आते हैं जिनकी सोच खराब है, जिनका धर्म अलग है? देखो धर्म, ये मेरा एक बहुत विशेष क्वेश्चन है देखिए धर्म ना, सारे बजरंग दल वालों से। धर्म किसी का गलत नहीं होता। मैं धर्म पे कभी टिप्पणी नहीं करता। इंसान अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, ये मैं भी मानता हूँ। अब औरंगजेब अच्छा था क्या? नहीं था ना। नहीं था। एपीजे अब्दुल कलाम अच्छे थे। हम उनको फॉलो करते हैं आज भी। हम लड़ किसके लिए रहे हैं? बजरंग दल लड़ किसके लिए रहा है? कभी इन्होंने सोचा, समझा? हमने कभी, आपने कभी देखा कि हमारा मंदिर बना है, मंदिर के आगे से कोई यात्रा निकल रही है मुस्लिम की, तो किसने पत्थर मारा हो? नहीं, अब बताओ, कभी सुना? नहीं, कभी नहीं सुना। पूर्णागिरी से हमारी यात्रा आ रही थी, शाहजहानपुर से, मस्जिद के अंदर से मौलवी ने पत्थर मरवाए थे। तो आप बताइए यहाँ पर कौन गलत है? एक्चुअल में जो वो काम करते हैं ना, एक्चुअल में देखो, लोग कहते हैं बजरंग दल वाले एजुकेटेड नहीं है, ठीक है? एजुकेशन की कमी वहाँ है, क्योंकि बीए पास हूँ भाई साहब मैं खुद, ना वो पता है एमए क्या, कर रहा हूँ। जो एक्चुअल में जिसने पत्थर पड़वाए यात्रा के ऊपर, वो उसने भी नहीं किया, उसको भी, उससे भी किसी ने करवाया है। हाँ, क्योंकि वो खुद पढ़े लिखे नहीं, उनको तो नॉलेज ही नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं देखिए करना। होता है, इससे क्या असर पड़ने वाला है उनके आने वाले फ्यूचर के, जो उनके भविष्य हैं, उनका जो मोहल्ला है, जो भी धर्म है, जो भी, उस पे क्या फर्क पड़ेगा, उनकी इज्जत पे क्या फर्क पड़ेगा, उनके समाज पे क्या फर्क पड़ेगा। अगर वो इतना सब कुछ सोचते तो एक्चुअल में वो पढ़े लिखे होते। वो मैं तो ये कहना चाहता हूँ ना उनसे कि वो जितना जिसने हमको, करवाया उसने क्या किया, पैसे फेंके, उसने बोला जी ऐसा कर दो, ऐसा ऐसा हाँ, हो जाएगा, हम खड़े हैं। ये ना इनकी एक बहुत गंदी सोच है अंदर ही, कि मतलब ये पढ़ाते ही इस हिसाब से हैं उनको। नहीं, अब पढ़ाने वाला देखो, पढ़ाई लिखाई वो को तो बात छोड़ दो, पढ़ाई लिखाई कोई में इसलिए गलत कह रहा पढ़ाई हूँ, लिखाई नहीं कराता, लेकिन जो करवाने वाला जो होता है ना, जो ब्रेन वॉश करने वाला एक इंसान होता है ना, वो पढ़ाई के माध्यम वो से ही करते हैं मदरसे नहीं। में भाई साहब। अगर आप सुनो, मदरसा गलत नहीं है, देखो ऐसा नहीं है, अब पूरा संसार पढ़ रहा होगा मदरसे से, पूरा संसार थोड़ी गलत है। लेकिन भाई साहब ज़्यादातर एक होता नहीं है कि मदरसा गलत नहीं है, लेकिन मदरसा में पढ़ने वाले लोग ही क्यों गलत निकलते हैं? नहीं, अब ये अब देखो आप ना, बताइए क्यों अब निकलते ऐसा हैं? तो नहीं है ना, इसमें तो आपने देखा होगा, अभी किसी नेता के ऊपर भी बात आती है, कोई हिंदू नेता भी होता है, कोई मुस्लिम नेता भी होता है, गलत काम तो सभी कर रहे हैं ना। तो ऐसा तो नहीं जो है आप किसी व्यक्ति विशेष को टारगेट करो इसमें। और एपीजे अब्दुल कलाम भी किसी मदरसे से पढ़ के निकले थे, बस स्टार्टिंग में तो उन्होंने की एपीजे होगी। अब्दुल कलाम जी ने, हम्म, उनकी कटिंग देख लेना, हम्म, आज भी पड़ी होगी। उन्होंने खुद कहा था हम्म। कि आप मदरसे बंद करवा दीजिए, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। ये अब लाइन उनकी नहीं, थी। जो भी है, अब लेकिन आप बताइए, वो उन्होंने पढ़ा होगा मैं ये कह तो रहा उन्होंने हूँ, देखा होगा ना कि मदरसे में क्या मैं ये कह सिखाते रहा हैं हूँ, ये। जैसे कि एपीजे अब्दुल कलाम है, वो भी एक मुस्लिम ही है, ठीक है? हाँ, तो ऐसे भारत में कई सारे मुसलमान भी होंगे जो अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। अगर हम सिर्फ मुसलमानों की बात कर रहे हैं, व्यक्ति विशेष धर्म की बात कर रहे हैं, एक मजहब की बात कर रहे हैं, तो उसमें कई सारे लोग अच्छे भी होंगे। अच्छे भी होंगे, हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है 100% में से हो सकता है 70% या 80% अच्छे ही निकले। हम्म अगर 20-25% को अगर भटकाया गया है तो वो गलत भटकाया गया है ना, क्योंकि उनको एजुकेशन की कमी है, उनको किसी ने सिखाया ही नहीं, बताया ही नहीं, किसी ने बरगला दिया। अब देखो, हो सकता है 1 लाख मदरसे हों, ठीक है? 1 लाख मदरसों में से 20% मदरसे ऐसे हों जिसमें कि गलत सूचना प्रोवाइड की जा रही हो, गलत एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही हो, लेकिन 80% से तो पढ़ के लोग कहीं ना कहीं पहुंच आप रहे हैं।
आप एक बात क्योंकि बताइए देखो साहब। मैं जैसे कि अभी भारत देश में भी सेवा कर रहे हैं, सैनिक सेवा कर रहे हैं, उनका तो हम धर्म नहीं देखते। जो आर्मी में जवान शहीद होता है बॉर्डर पे, उसका हम धर्म नहीं देखते। वो देश के लिए शहीद है, शहीद तो शहीद है। जो सैनिक है उसका कोई धर्म नहीं होता, और एक्चुअल में वहाँ कोई मानती भी नहीं है। और जो उनका जो फौज का जो मंदिर होता है ना, वो कुछ इस टाइप से होता है, उसमें सब कुछ बना होता है। हाँ, नहीं वो तो मुझे पता है, लेकिन तो वो इंसान जैसे कि मेरे जानने वाले हैं, जो जानने वाले हैं, आपके भी जानने वाले होंगे, जैसे कि आपके यहाँ दुकानें हैं, क्या ये भी तो कहीं से पढ़ के आए होंगे? पढ़ के आए हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने देखो शुरू में ही एक चीज बोली कि सब गलत कहीं नहीं हाँ, होते। सब गलत नहीं है, सब कहीं ना कहीं सिस्टम में कहीं ना सिस्टम कहीं ग्लिच है। चीज क्या है कि मैं बताऊं आपको। एक ग्लिच है, एक लीकेज है, जो कि सुधारने की जरूरत है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी चीज को खत्म कर दो। खत्म करना सुधार नहीं है। जैसे कि अब देखिए अभी देखो, खत्म तो कोई किसी को नहीं है, बिल्कुल नहीं हाँ, कर सकता, लेकिन जो आप इतिहास भी उठा परिभाषा के चेंज कर सकते देखोगे, हैं। आप इतिहास उठा के देखोगे, बहुत चीजें कहोगे। मैं अपने मन से ही नहीं कहता कि मदरसे में ऐसा होता है या हम्म। मदरसे से आतंकवाद को अब एक बढ़ावा इसके मिलता है। ऊपर मैं एग्जांपल देता हूँ, वो शायद भाई साहब अगर वीडियो देख रहे होंगे तो खुद ही समझ जाएंगे। अभी एक मुस्लिम फैमिली का ही केस है मेरे पास में, तो अगर वो वीडियो देख रहे होंगे समझ जाएंगे। मैंने उनका कोई वीडियो बनाया नहीं है, क्योंकि किसी की बेटे की बात आती है तो हम नहीं बनाते जनरली वीडियो। नहीं बनाते हैं। जो इच्छुक होता है आगे से आने के लिए, हमने हम्म। अभी मैं पिछले कुछ महीनों से बजरंग दल के साथ में हूँ, तो कई सारे मुस्लिम केसेस भी आए हैं। हम्म। तो उसमें केस ऐसा है कि ये एक भाई का कॉल आया, वो मेरे को जानता है पुराना। उसकी बहन जो है, मतलब वो सब मुस्लिम है, और मुस्लिम की से शादी हुई थी, और मुस्लिम के साथ में बच्चे भी थे, सब कुछ था, ठीक ठाक फैमिली चल रही थी। लेकिन वो किसी और मुस्लिम के साथ में चले गई। रातों रात उन्होंने मतलब जब कॉल किया तो रातों रात कंप्लेंट का असर हुआ हमारी, और एक्शन लिया गया प्रॉपरली। वो उठा के मतलब जो सब सब चीजें करके वापस घर पे ले आए हम लोग। ठीक है ना? तो जब मैं ये सब चीजें कर रहा था तो मेरे साथ में क्षितिज भाई भी थे। अध्यक्ष जी। हाँ, क्षितिज भाई भी थे। वो भी आएंगे इस पॉडकास्ट में अगर आप लोग कमेंट करोगे। और हमारी बातें भाई देखो किसी धर्म विशेष के ऊपर नहीं है। किसी धर्म विशेष को हम, अगर हम यहाँ मुस्लिम धर्म भी बोल रहे हैं ना, तो उसमें कुछ कमियां हैं तो वो बोल रहे हैं, कुछ कमियां हम में भी है। ऐसा नहीं है, हम परफेक्ट तो पैदा नहीं हुए। सुबह से शाम तक कुछ ना कुछ गलती तो हम करते ही होंगे ना। इंसान जब जब रोड में निकलता है हम्म, तो मरने कुछ तक ना कुछ इंसान गलती करता रहेगा भाई। करता ही है। तो ये ऐसा कोई कोई धर्म विशेष टारगेट नहीं है। तो बजरंग दल की पहले एक बात और बोलता हूँ, बजरंग दल की रामनीति क्या कहती है? रामनीति कहती है समान व्यवहार, समान, सबका समान, है ना? ये तो कहती है देखिए। सबके लिए समानता हो, और सब एक ऐसी नीति से चले जिसमें कि सबको एक इक्वल राइट मिले, सबको एक समानता मिले, सबको अधिकार मिले, सबको एक, क्या कहते हैं इसे? समरसता है। हाँ। एक ऐसा है कि जब तो हमारा। उस केस की बात कर रहा था। तो हाँ। उस केस में ये था कि अब वो सब मुस्लिम थे, फैमिली भी मुस्लिम है, बहन भी मुस्लिम है, जिसे हम्म। शादी करी उस मुस्लिम है, बच्चे पैदा हुए मुस्लिम है, और जहाँ जो लेके भागा यहाँ से वो भी मुस्लिम है। रातों रात वो घर तो पहुंच गई वापस हमारी वजह से, हमारी कंप्लेंट की वजह से कहीं ना कहीं एक अच्छा असर हुआ। लेकिन जब मैं और क्षितिज भाई उनसे मिलने गए, तो लड़की के फादर कह रहे थे कि ये लड़का मदरसे से पढ़ा हुआ है, आप ये वाला मदरसा बंद करवा दो। अब देखो, ये मेरा डायलॉग नहीं है। अब सुनिए। देखो ये मेरा अब स्टेटमेंट मैं नहीं है। आपकी एक बात काटना चाह रहा हाँ। हूँ। आप कह रहे थे ना कि हर मदरसा है वो, तो हम्म। मेरा वही सवाल था कि मदरसे से निकलने वाले ही क्यों ऐसे नहीं, होते फिर मैं यहाँ पे ये बोलता हूँ कि यहाँ पे मैंने उनको भी जवाब दिया हैं। हम्म। कि उन्होंने कहा कि ये इस मदरसे से पढ़ के आया फलाना फलाना, आप इसको बंद करवा दो। इस यहाँ से लोग बेकार, मतलब ये बहुत गंदा गंदा आदमी है करके हम्म। उन्होंने ये बोला। तो मैंने उसको छूटते ही बोला, मैंने उस मदरसे में हो सकता है 100 लोग पढ़ते होंगे, या हम्म। 50 भी पढ़ते होंगे, 25 भी पढ़ते होंगे, क्या सभी खराब थे क्या? उन्होंने कहा ये तो नहीं है, लेकिन भाई साहब ये गलत सिखाते हैं इस जगह पे। नहीं सिखाते तो हैं, ये तो ये है। उनका स्टेटमेंट है, ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, ये किसी हम्म। हिंदू का स्टेटमेंट नहीं है। अगर आप कहोगे तो मैं वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके यहाँ डाल भी सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता ये सब चीजें समाज में फैलें, क्योंकि मैंने उसी इंसान को समझाया। मैंने कहा कि आप ऐसी बातें मत करो। आप खुद होके ऐसी बात कर रहे हो, खुद मतलब उस धर्म से बिलोंग करने के बाद भी ऐसी बात कर रहे हो, तो ये गलत है। अगर आपको करना ही है तो उस मदरसे में बदलाव कर दो ना भाई, ज्यादा बेटर है ना। देखिए बदलाव तो। जैसे कि अभी आपने सुना होगा कि सीबीएसई का सिस्टम या एनसी जो भी अरे भाई एनसीईआरटी का साहब, सिस्टम, वो आपका ये कहना डाला गया। आपका कहना सब सही है। हम्म। आप एक बात बताओ, हमारे गुरुकुल चलते हैं। हम्म। गुरुकुल में आप एक बच्चा उठा के दिखा दो हम्म। जिसने देश के हित में ना सोचा हो, हम्म। जिसने किसी माँ बहन के लिए गलत बोला हो। एक गुरुकुल से निकाल के आप बच्चा एक बता दीजिए कि ऐसा है, तो मैं आपको मानूंगा कि हाँ नहीं यार, ठीक है। ऐसा नहीं बोल सकते ना, 100% तो कुछ भी नहीं होता। 100% है।
मैं तो कहता हूँ नहीं, 100% कुछ नहीं होता कभी भी। इसमें है, लेकिन आप एक से एक चीजें देखो ले सकते हो उस इसमें। देखो गुरुकुल में आप जो गुरुकुल से निकला है ना, वही वही इंसान आज इंजीनियर भी है, वही इंसान आज पुलिस वाला भी है, वही मैं वही इंसान चीज आज, कह रहा हूँ ना, आप सुनते जाइए, वही लेकिन इंसान सोच उसकी कभी गलत नहीं हुई। आप समझ सुनिए सुनिए सही, वही इंसान बीजेपी में भी है, वही इंसान कांग्रेस में भी है, वही इंसान सरकारी ब्लॉक में, नगर पालिका में, ठीक है, हर कई प्रकार के विभागों में वो नौकरी कर रहा है। कर रहा है, लेकिन उसकी सोच तो गलत नहीं है ना, सोच उस हिसाब की तो नहीं है ना सोच कि सो, देश के लिए मैं अरे गलत सोचूं मैं कह रहा या हूँ कहीं फिर। कहीं ना कहीं, और ये सारे सिस्टम करप्टेड है या देखो नहीं है? देखो सिस्टम नहीं है उसमें, जो बैठे हुए लोग होते हैं ना तो ये करप्टेड सिस्टम के वो। हिस्सेदार वो है या नहीं है? देखो अब मैं ऐसे तो में क्या बोलूं ये आपसे, ये नहीं लेकिन बोल सकते हम कि कोई कोई सिस्टम परफेक्ट है। नहीं, लेकिन हम गुरुकुल को हम मान सकते हैं। एजुकेशन परफेक्ट है। आप एजुकेशन ये बोलोगे परफेक्ट है, एजुकेशन परफेक्ट उनकी है? सोच परफेक्ट है नहीं नहीं, हाँ मैं ये कह रहा हूँ, कि उन अगर वो। आप ये कहते हो एक बात इसमें। बताइए, आपने ये बात बोली हम्म कि आपने बता दिया गुरुकुल से निकले हुए आर्मी में है, हम्म गुरुकुल से निकले हुए नगर पालिका में है, हम्म गुरुकुल से निकले हुए सब में बताया। हम्म आपने ये क्यों नहीं बोला कि फिर क्या आतंकवाद में भी चले गए, लेकिन आप जब मदरसे को हम्म। उठाओगे तो कहोगे आतंकवाद में भी चले गए। नहीं, ये सब सोचने की बात है। सो कई बार करप्ट ऑफिसर ऐसा भी होता है। मैंने ये कहा ना, इस विभाग से करप्ट करप्ट चीजें भी निकलती है ना। करप्ट चीजें करप्ट चीजें होना होती ही नहीं होती या हैं। फिर होती अगर हैं। उन्होंने एक मतलब किसी और धर्म के या मुस्लिम कह लो, जो भी कह लो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता अब इन चीजों से, क्योंकि भाई क्राइम तो क्राइम है मेरे लिए। ठीक है, उन्होंने तलवार से काट दिया था। और जैसे कि एक राजस्थान में ये राजस्थान की बात हो गई, एक गुजरात में केस था जहां पे दो बाबाओं को बहुत बुरी तरह से मार दिया गया था। बांग्लादेश की बात थी जहां एक हिंदू को मारा गया था। ठीक है, मतलब ऐसे अगर आप केस गिनने लगोगे ना, तो बहुत सारे हो जाएंगे। तो शायद रेशियो बराबर तो ना हो, लेकिन रेशियो कम भी नहीं होगा। अगर 40% मुस्लिमों को ऐसे मारा गया है, तो 60% हिंदुओं को ऐसे मारा गया है। मतलब हो सकता है हिंदुओं का ज्यादा, मतलब गलत गलत चीजें हुई हो, लेकिन फिर मुस्लिम ने मुस्लिम को मारेगा, अगर कैलकुलेट करेंगे तो वहां क्राइम ज्यादा होगा। लेकिन ये क्राइम हुआ है, तो ये समाज में गलत है ना भाई, सिंपल सी बात है। तो अगर हम किसी को मार रहे हैं, ये किसी को गलत काट तो रहे हैं। है, हम्म लेकिन विचार करने की बात यह है कि वो इतना, उसको इतना क्यों वो हुआ कि उसको हथियार उठाना पड़ा, हम्म ये विचार करने का। और उस सरकार, उस टाइम पर सरकार क्या कर रही थी और कानून कैसे थे, हम्म। या फिर उसकी सुनवाई हो रही थी नहीं हो रही थी। समाज में ऐसी सिचुएशन क्यों क्रिएट हुई हाँ हाँ, मेरा कहने कि का उसको मतलब ये कानून अपने हाथ में लेना पड़ा? लेना पड़ा, ये तो सोचने का विचार है। ये सोचने का विचार है, और ये एक हमारी सोच है बजरंग दल में, जो कि प्रदीप भाई जुड़े हैं, मैं जुड़ा हूं। ठीक है, मैं भी कहीं ना कहीं जुड़ा हूं। ये पॉडकास्ट से डिस्कशन है, क्योंकि भाई हम वो चीज करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि सब जो संविधान के अधिकार हैं, हम्म। संविधान है, समाज है, संस्कार है, ठीक है, और समाज सेवा एक अलग पार्ट होता है। देखिए इन जैसे, सब चीजों को मिला जुला के ये सब चीजें अपने वास्तविक रूप में रहें। अब मैं आपको बताता हूँ ना मेन हमारा क्या है। जैसे बहुत से लोग सोचते हैं कि बाबा साहेब अम्बेडकर जी के लिए हम्म कि बजरंग दल वाले उनको नहीं मानते हैं, नहीं मानते। बहुत लोगों के अंदर विचार ये आता है, हम्म हम उनको मानते हैं, हम्म हम उनको फॉलो करते हैं। हम्म क्यों करते हैं? क्योंकि उनके विचार बहुत अच्छे हैं और बहुत चीज़ें उन्होंने हमें दी हैं हमारे देश के लिए, हम्म तो हम उनको मानते हैं। और दूसरी चीज़, जो लोग सोचते हैं कि मतलब सोचते क्या हैं, ज़्यादातर पॉलिटिक्स वाले हो गए और लोग हो गए, वो लोग क्या करते हैं ना, उम, हिंदू मुस्लिम वो लोग करवाते हैं, हम नहीं करते हैं कभी। हम्म। वो लोग करवाते हैं। अभी वो हमारे आप कामों में मौका हाँ, ढूंढते हैं अभी कि कैसे अभी हिंदू अभी मुस्लिम आपको करे। मैं बताता हूँ, आप अच्छे से गौर से सुनना। हम्म। अभी एक दीपक वाला हुआ था, मोहम्मद दीपक। मोहम्मद दीपक, हम्म उधर गए थे कार्यकर्ता। हम्म। कार्यकर्ता तो पहले भी गए थे, 6 महीने पहले भी गए 6 थे, महीने पहले ये गए थे, न्यूज आई थी। ठीक है? हम्म अ, नहीं मेरी तो बात हुई है, हम्म इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। मैं तो न्यूज़ पे इतना हम्म भरोसा भी नहीं करता, जो अपने खुद से कॉल में बात हो जाए। तो वो दोबारा गए। हम्म आपने कभी देखा कि जो उधर पे थे, मौलवी साहब थे, मुल्ला जी थे, जो भी थे, हम्म उनको किसी ने हाथ लगाया था क्या? हम्म। चाचा ताऊ करके बात कर रहे थे। चाचा ताऊ हम्म आप नाम बदल लीजिए, आपने कहा था बदल लेंगे। उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने कहा था। एक्चुअल में मैं आपको बताऊं मुद्दा मैं क्या था। इसकी पूरी हाँ, कहानी नहीं सुनिए, नहीं, आप एक पूरी चीज है पूरी उसके। कहानी सुनिए। हाँ
इन्होंने ऐसा बोला। कई लोग इस वो पे पता है क्या, यहीं से इतना ही सुन के कमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो मैं बता देता हूँ, कोट द्वार में जो बाबा शब्द पे जो मतलब जो हाँ परेशानी स्टार्ट हुई थी, हाँ बजरंग दल वालों का कहना था कोट द्वार जो कि देवभूमि है, वहां पे सिद्ध बलि नाम से ही एक बाबा है, सिद्ध बलि को ही बाबा माना जाता है। और उनकी उस क्षेत्र में इतनी ज्यादा मतलब वो क्या कहते हैं उसे, क्या कहते हैं उसको, हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा, मतलब इंग्लिश में अगर बोले तो उनकी उपलब्धि, या उपलब्धि। हिंदी में बोलो चाहे इंग्लिश में बोलो, उपलब्धि या कह सकते हो उपलब्धि, या मतलब पर्टिकुलर वर्ड नहीं आ रहा, लेकिन जो मानने वाली बात होती है ना, जैसे कि हम किसी को बहुत ज्यादा ग्रेट मानते हैं, तो रिस्पेक्ट, सिद्ध बलि बाबा एक वो है, जैसे हम बजरंग बलि बोलते हैं ना, यहाँ मतलब बजरंग बलि का उनकी पूरा, एक हाँ, उधर पर एक रिस्पेक्ट बहुत बड़ी वो है सिद्ध बलि कि बाबा हाँ माने सिद्ध जाते हैं बलि वहां पे बाबा। बाबा, तो क्या था सिर्फ ना, इस हाँ, रीजन की वजह से तो वो कई दिन से उनसे प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना कर रहे थे। तो जब वो गए, हम्म उन्होंने उन्होंने अपना कार्य किया कि भाई साहब आप ये हटा लीजिए, हम्म भाई साहब का। हम्म उसके बाद एक आता है बंदा, उसको ना क्या चाहिए था, माहौल चाहिए था हम्म, पहले से। वो कह रहे थे कि ये मुद्दा चाहिए था। लोग, हाँ ये लोग कह रहे थे कि मतलब ऐसा हो गया, इन लोगों की पहले से प्लानिंग थी, बजरंग दल वालों की नहीं, उसकी प्लानिंग थी। हम्म अब कैसे थी, वो आए, उन्होंने बोला, उसको गलत लगता है कि ये गलत हुआ, हम्म उसको क्या करना चाहिए था, जैसे आपने पिछली बार, जैसे अभी पिछली बात में बोला था कि क्या कहते हैं, उसने तलवार से उसको काट दिया। हम्म तो कहीं ना कहीं संविधान है, हम्म कहीं ना कहीं वो चीजें हैं, हम्म उनको होना चाहिए था। तो संविधान तो सभी के लिए है। तो इस भाई को कॉल नहीं करनी चाहिए थी पुलिस वालों को, सही बात है। करनी चाहिए थी। सबके पास नंबर है आज के टाइम पर हम्म कि भाई साहब यहाँ पर ये नहीं, गलत कर रहे हैं। एट लास्ट उन्होंने क्या किया, हाँ, एट लास्ट हुआ तो यही है ना कि बाद में कंप्लेन करने की कोशिश की गई इस अब मामले में। सुनिए ना, पूरा कहानी हाँ। सुनिए इसकी। वो कॉल करते हम्म कि भाई साहब यहाँ पर गलत हो रहा है, आप आइए। हम्म ठीक, वो माना जाता कि इंसानियत दिखाई। अब जितने बुजुर्ग वो बाबा थे, हम्म उतने ही बुजुर्ग तो कार्यकर्ता भी थे। हम्म उनको तुम माँ बहन की गाली दे रहे हो, ऐसे धक्का मार रहे हो, फाड़ दूंगा, हम्म चीर दूंगा। तो ये बजरंग दल गुंडा है या ये गुंडा है? कानून तो इसने लिया अपने हाथ में एक्चुअल में। लिया। हम्म अब उसके बाद ठीक है, वो निपट गया। हम्म उसके बाद डालना, फिर दूसरी जो पार्टियां हैं, वो अटैक, उनका अलग से अटैक आना। तो ये सब मिलती हुई साजिश है, क्योंकि 2027 में चुनाव आ रहा है। हम्म ये हम तो नहीं कर रहे, हम तो पहले से अपना कार्य करते हुए आ और रहे हैं। हमें चुनाव से क्या मतलब। हमें मतलब भी नहीं है, और हम तो अपना कार्य पहले से करते हुए आ रहे हैं। हम्म हम तो कभी ऐसे दिखाते ही नहीं है। हम्म हम तो पहले से कार्य करते हुए आए हैं। लेकिन ये अभी क्यों टारगेट कर रहे हैं हमें? करना होता 3 साल पहले कर एक सकते थे। मौका ढूंढा, उसको न्यूज बनाना था बस, है हाँ, ना, बनाना था। अब इन्होंने क्या करा, टारगेट नेगेटिव शुरू पीआर कैसे किया। स्टार्ट की जाए। टारगेट शुरू किया, शुरू करते करते चलते बने। अब हर कांग्रेस का नेता डाल रहा है हर चीज। आपने कभी ये देखा, इसमें गौर किया, किसी भाजपा वाले नेता ने बजरंग दल के लिए लिख दिया हो कि भाई ये सेवा करते हैं, किसी ने लिखा? नहीं लिखा। उनको पता है, वो उनको भी पता है, जो अच्छे लोग हैं समाज में, उनको भी पता है कि वो अच्छा, अच्छा कार्य करते हैं। कई लोग ये उनको कहते हैं कि आप भाजपा से कनेक्टेड है बजरंग दल वाले, तो मैं किसी भाजपा के पेज पे मैंने आज तक जिंदगी में मैंने बजरंग दल का पोस्ट नहीं देखा, ऐसा क्यों। बीजेपी से देखिए, अगर कनेक्टेड अब है हम, अब सुनिए, तो उनकी पेज पे हमारी पोस्ट क्यों देखिए, नहीं आती। कई लोग कहते हैं उनसे फंडिंग मिलती है, नहीं नहीं, तो ऐसा फिर कुछ नहीं है। ये सब चीजें कहाँ से आती है बातें बन के। ऐसा कुछ है ही नहीं। हम्म क्यों नहीं है? क्योंकि ऐसी फंडिंग आई होती ना, तो भाई साहब, जैसे और लोग चार पहियों की गाड़ी में घूमते हैं, तो हम्म मैं भी घूम रहा होता। हमें काम करने की जरूरत क्यों पड़ती फिर, है ना। हमें काम करने की जरूरत क्या पड़ती? दूसरी चीज क्या है कि हम भाजपा हमें भाजपा का क्यों कहा जाता है? हम्म मैं इसमें बजरंग दल में नहीं भी था, हम्म तब भी मैं भाजपा को फॉलो करता था। क्यों करता था? क्योंकि मेरे अंदर जो भी चीजें थी, मैंने अटल बिहारी वाजपेयी जी को पढ़ा था। हम्म ठीक है, हमने अटल बिहारी वाजपेयी जी की सोच को पढ़ा था। हम्म ठीक है, अब उनको पढ़ा। उनको तो, वो तो ऐसे नेता थे कि उनको पक्ष विपक्ष सभी गुरु मानते थे। सही बात है। ठीक है हम्म भाई, अच्छा काम करते थे, और इसलिए अगर हम आप अगर हमने उनको और अगर फॉलो आप किया। मेरे से पूछोगे तो मैं कहूंगा कि अटल बिहारी एक बहुत अच्छे नेता थे, लेकिन अगर पूरे पूरे कार्यकाल में आज तक के जो पूरे 77 साल हो गए ना मेरे ख्याल से, 77 साल नहीं, 70 ज्यादा, 78 ऐसे कुछ हुए साल हाँ मेरे ख्याल से, 78 या ना, सॉरी 80 साल के आसपास हो गए शायद आज़ादी को, पता नहीं, 77 तो रिपब्लिक हो गया और 3 साल बाद हुआ था, तो मतलब लगभग 80 साल के आसपास हो गई आज़ादी को। मैं कहता हूँ इंटेलेक्चुअल, नॉलेज बेस
जो जिसको जो सबसे ज़्यादा प्रॉपर नॉलेज थी, जो एक्चुअल में देश का विकास कर सकता था। इतनी नॉलेज आज तक किसी को नहीं थी नहीं मनमोहन सिंह के तो अलावा। मनमोहन सिंह, लेकिन वो एक कठपुतली बन के रह गए। वो एक अलग विषय मैं है। सच्चाई बता रहा हूँ, हाँ, वो एक अलग विषय है। मैं उनको फॉलो करता हूँ। हुँ। वो उनका अर्थशास्त्र बहुत तगड़ा है, मैं वही तो कह रहा हूँ, बहुत उस बहुत इंसान को तगड़ा है, मौका नहीं मिला। लेकिन उनको मौका नहीं मिला, वो बेचारे कठपुतली बन के रहे। हुँ, ये सच्चाई है, हाँ। इसे कोई ठुकरा मैं नहीं कहता हूँ सकता। कि देखो, अगर मैं देखो, मैं तो पॉलिटिक्स को प्यार भी नहीं करता, मैं तो पॉलिटिक्स को समझता ही नहीं, कुछ समझता ही नहीं अपनी पॉलिटिक्स को, ठीक है? और मैं यहाँ शायद बोल रहा हूँ, पता नहीं मुझ पे पता नहीं लोग क्या बोले, मैंने ज़िंदगी में आज तक वोट दिया ही नहीं है। अच्छा, मैंने और तो मेरा दिया। एक प्रण है, मैं इस वीडियो में भी बोल दे रहा हूँ, मेरा प्रण है, जिस दिन कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा हाँ, और ये इकोनॉमिकल अब कंडीशन बेस्ड रिजर्वेशन स्टार्ट हो जाएगा, हाँ, मैं उस दिन अपनी ज़िंदगी का ये पहला वोट अब दे आप दूँगा। कास्ट पे आए ना, हुँ, इसी अभी हम टॉपिक से भटक गए थे। हुँ, बजरंग दल का कार्य, हुँ, सर्व समाज हिंदू हुँ, आपस में एक समान है, ये लेके हम चलते हैं। हुँ, लेकिन बहुत सी पार्टियां, बहुत से लोग हुँ, उसको तोड़ने की कोशिश करती हैं। कास्ट बेस पे। हाँ, कि वो जनरल वाला है, वो एससी वाला है, वो एसटी वाला है, उसके घर पानी मत पीना। अरे भाई, क्यों मत पीना? हुँ, वो दूसरे लोग हैं, दूसरे समाज के लोग हैं, वो एक थाली में बैठ के खा रहे हैं, हम क्यों नहीं खा सकते? अब हम ये सोच रखते हैं, इसलिए इनके पेट में दर्द हो जाता है कि हमारी राजनीति कैसे चलेगी। इन्होंने एक मुद्दा तो खत्म ही कर दिया बिल्कुल, डिस्ट्रॉय कर दिया उस मुद्दे को, कास्ट वाले मुद्दे को, क्योंकि हाँ, हमारे हमारे बजट में तो सारे हैं, सब एक आप साथ रहते हैं। आप भाई साहब कभी हमारी बैठक में आना, मैं तो बैठा हूँ एक तो बैठक में तो। आपने कभी कभी देखना, आप आके या संघ की बैठक में जाना, हुँ, आपको पता है क्या नाम से बुलाया जाएगा उधर? हुँ, आपका पूरा नाम क्या है बताइए आप? चंद्रकांत बिष्ट। चंद्रकांत बिष्ट। बिष्ट। भाई साहब, हुँ, ये शब्द है एक, लेकिन ये शब्द नहीं है, ये एक विचार है। हुँ, अब भाई साहब हो, हम मैंने जब 7 दिन का वर्ग किया था संघ का, मुझे पता ही नहीं चला कौन किस कास्ट का है। हुँ। साथ में खाना खाया, सब कुछ हुआ। भाई साहब ये ला दीजिए, भाई साहब वो ला दीजिए। आप बजरंग दल के वर्ग में जाएँगे, भाई साहब कास्ट तो भई मैं कभी नहीं मानता, ना, ठीक है? कास्ट और के भाई पीछे आता ही नहीं है। इस कास्ट को डिवाइड करने के लिए कई लोगों ने ये बड़े स्टेटमेंट्स डाले हैं, ऑनलाइन देखता हूँ मैं आजकल मीम्स ना, कि एक ऐसा मतलब जो है हमारी मतलब जो जो बोलते हैं आजकल जय भीम की लड़ाई करते हैं जो कई लोग ना, जो उसको मुद्दा बना के लड़ते हैं। एक्चुअल में हमारे मेरे लिए तो कुछ नहीं है कास्ट-वास्ट, लेकिन जो उसको मुद्दा बना के लड़ते हैं मैंने वो कहते उनके हैं लिए ही बोला है ये। दलित की शादी पंडित से करा दो, दलित की शादी ठाकुर में करा दो, उसकी शादी भई मैं तो इस चीज़ को मानता ही नहीं, मैं तो कहता हूँ कि किसी भी पक्ष की शादी किसी में भी करा दो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। लेकिन कास्ट बेस्ड रिज़र्वेशन और छोड़ दो और मैं कहता हूँ कि इकोनॉमिकल बेस्ड रिज़र्वेशन स्टार्ट कर दो। नहीं, हमारे में आपने जिस दिन देखा, ये चालू हो जाएगा मैं तो कहता हूँ उसके बाद कोई दिक्कत ही नहीं, किसको क्या दिक्कत आ रही है? नहीं वो आपका टॉपिक ठीक है, लेकिन हुँ, जो हमारा, देखो मैं बजरंग दल से आता हूँ, विश्व हिंदू हुँ। परिषद, तो मैं अपने विचार बता सकता हूँ इकोनॉमिकल बेस्ड रिज़र्वेशन का कि मतलब पता है क्या होता है? ये होता है कि किसी की कास्ट नहीं देखी जाएगी। देखा जाएगा कि प्रदीप का जो प्रदीप एक नहीं, मैं समझ गया किसी वो और कास्ट में बिलॉन्ग करता है। कितना कितना उसके अंदर क्या कहते हैं, कितना वो तैयार है चीज़ों के लिए। नहीं, इसका मतलब समझाता हूँ मैं। कास्ट बेस्ड रिज़र्वेशन क्या होता है कि एक प्रॉपर कास्ट के बेस पे रिज़र्वेशन मिल गया। अब उसके परिवार को रिज़र्वेशन मिलता रहेगा, लेकिन अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता हूँ, जो बी आर अम्बेडकर की बात अगर आप कर रहे हैं, तो उसमें उन्होंने संविधान में एक नया एक नियम एक ये डाला गया था, क्लॉज़ डाला था उन्होंने कि जो पिछड़ी जनजाति हैं, उनको 10 से 15 साल तक रिज़र्वेशन दिया जाए, जब तक वो अच्छा, ग्रो ना कर जाएँ। कुछ सालों बाद वो रिज़र्वेशन बराबर कर दिया जाए, जब वो सर्व समाजी एक जैसा हो जाए। और फिर उन्होंने ये भी दिया गया था कि फिर रिज़र्वेशन हमेशा इकोनॉमिक बेस्ड पे होना चाहिए। लेकिन जो रीति चली आ रही है, वो वो रीति खत्म कभी ही नहीं हो चेंज रही नहीं है, हुई। खत्म नहीं हो रही है वो चल ही आ रहा अब है। क्या है कि एक लोअर कास्ट, चाहे वो लोअर कास्ट का हो, चाहे वो ओबीसी का हो, चाहे शेड्यूल कास्ट का हो, किसी भी कास्ट का सिस्टम का इंसान हो, वो आईएएस ऑफिसर बन गया, हुँ, ठीक है? उसके बेटे को भी वही फैसिलिटी क्यों नहीं मिल रही है? एक चाहे वो मैं कह रहा हूँ कोई कोई भी कास्ट का लोअर कास्ट का बंदा हो, वो एक गरीब झोपड़पट्टी में रह रहा है, अब वो उसको वो ओबीसी का मान लो या जनरल कास्ट का है, तो उसको रिज़र्वेशन नहीं मिल रहा है, वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहा है कभी। उसका परिवार वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहा है। लेकिन जिसको मिल गया एक बार तो उसका परिवार तो संपन्न हो गया ना, अब तो संपन्न हो क्या गया। दिक्कत है? आगे तो वो सँभाल लेगा या इन फ्यूचर कभी वो परिवार नहीं, कमज़ोर आपका पड़ जाए। आपका कहना ठीक है, ऐसा आपका जो विचार है ना, और मेरे ये हिसाब से मैंने तो भाई सारे समाज की शादियाँ देखी हैं। मैंने तो देखा है भाई सबकी शादियाँ जैसे आपस में होती हैं। आप जो चीज़ कह रहे हैं ना, हुँ, ये नागालैंड साइड को हुँ, और उस तरफ को, अभी भी ऐसे परिवार हैं, हुँ,
जो लेकिन बहुत ही हाँ, ज़्यादा बिछड़े हुए लेकिन हैं। हाँ, ये पिछड़ा वाला जो सीन है, ये कई गाँव में हमारे देश के कई गाँवों में आज भी फॉलो होता है, जो चीज़ रुकनी चाहिए, मैं मानता हूँ। हाँ, मैंने कहीं सुना ना, देखिए कुएं की लड़ाई होती है ना, अब देखिए मैं कुएं के, खेत अब की, घर की, अब मेन चीज़ क्या चारपाई की, कुर्सी की लड़ाई तक होती है। मेन चीज़ अब मैं आपको बताता हूँ मैंने कि तो ये भी सुना है कि मूंछों की लड़ाई भी होती है कई कुछ जगहों पे। अब मैं आपको बताता हूँ मेन चीज़ लव जिहाद कैसे होता है। हुँ, लव जिहाद है ना जो, हुँ, वो कैसे होता है, जो कास्ट बाई बटे हुँ, कहीं न कहीं उसका भी फ़र्क पड़ता है। कैसे पड़ता है? एक लड़की थी, हुँ, उसको हमने जब बचाया, बचाया क्या कि वो उसके बिल्कुल उसमें आ गई थी और इकलौती लड़की थी, सब कुछ उसी के नाम था। उन्होंने पूरा प्लानिंग करके पूरा काम हो ही गया था, हुँ, लेकिन ऊपर वाले की वो कि हनुमान जी के उससे हम पहुँच गए उसके पास। तो उसका कहना क्या था कि भैया, यहाँ पर जितने घर दिख रहे हैं, सब जनरल वालों के। कोई हुँ, मेरे को मुँह नहीं लगाता क्योंकि मैं एससी की हूँ। उस लड़की को ये बोलने पर मजबूर कैसे हो गई वो? हुँ। कहीं न कहीं हिंदू समाज में भी ये गलतियाँ हैं। मैंने यही तो कहा ना कि गलतियाँ सब जगह है। यही मैं स्टार्टिंग में कह रहा था कि गलतियाँ सब जगह है। अब ये है तभी तो ऐसा हुआ ना, ऐसा कभी होता ही नहीं। तो मेरे आपकी को कमज़ोरी पकड़ के आपको बताई गई कि आपकी तो कमज़ोरी ये तो है। मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने कहा हुँ, बहन, मुझे नहीं पता कौन कैसा है। हुँ। और मैं बजरंग दल मैंने देखा है कि इस कास्ट सिस्टम पे बहुत ज़्यादा काम करता है। वो हमारा कास्ट को समरसता साइड का करके मैंने देखा है। हमारा वैसे समरसता का चलता है। हमारे में एक समरसता है हुँ, पार्ट। उसमें क्या है कि जो समरसता के एक प्रमुख होते हैं, हुँ, वो जगह-जगह जाके प्रवास लगाते हैं, हुँ, जगह-जगह रहते हैं। हुँ। एक में कैसे पिरोया जाए एक माला में और सबको, अभी मैंने वो ये कार्य ये करते हैं। भी देखा है कि जो कन्याओं की शादी की जाती है, 40-42 क कन्याओं की हाँ, इस बार शादी हुई है ना? हाँ। तो उसमें कास्ट सिस्टम देखे बिना शादी की जाती है। वो उनको बसाया जाता है, उनके घर बसाए जाते हैं। तो मैंने ये देखा है भाई कि बजरंग दल भाई इस चीज़ में भी बहुत आगे है। जो लोग बोलते हैं ना कास्ट-वास्ट ये सब चीज़ें बोलते हैं, हम इन सब चीज़ों से बहुत एडवांस निकल चुके हैं। तो मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा अभी पढ़े-लिखे लोग मेरे ख्याल से यही हैं। अभी मैं देखा है कहता हूँ सबसे ज़्यादा पढ़े-लिखे अभी लोग यही हैं, अभी जो दे कास्ट सिस्टम ना अरे मान भाई के लोगों साहब, की शादी करा रहे हैं, बसा रहे हैं। अभी देखा जाए तो ये लोग कहते हैं कि ये गुंडे हैं, ये हुँ, हैं, यही शब्द क्योंकि मुझे ये चुभा है कहीं हुँ, न कहीं, तो मैं बार-बार बोल रहा हूँ इसको। हुँ, ये क्यों नहीं कहते कि राम मंदिर कैसे बना? हुँ, उसमें उसमें बजरंग दल की क्या भूमिका थी? एक बार आप टिप्पणी करिए उसपे, हुँ। आपको पता चल जाएगा कि घर के दिए बुझा के माँओं ने अपने लड़कों का बलिदान दिया। बहुत लोग मरे हैं वहाँ पे। कोठारी बंधु थे हमारे भाई, हुँ, वो उनका बलिदान किया। क्यों नहीं लिखते हो भाई? क्यों हुँ, नहीं बोलते हो? उनके लिए बोलो ना। हुँ। उन्होंने क्या अपनी लिए संपत्ति इकट्ठा राम करने के मंदिर लिए से ही एक्चुअल में हमारा गठन हुआ था। हाँ, अपनी संपत्ति बनाने के लिए लड़ाई लड़ी थी क्या हुँ, उन्होंने? बजरंग दल के कार्यकर्ता थे। हुँ। आज राम मंदिर है, जगह-जगह से लोग विदेशों से लोग आ रहे हैं। अच्छा बजरंग दल का कोई हेड ऑफ़िस है? हेड ऑफ़िस तो देखा जाए तो ऐसा तो कोई हेड ऑफ़िस नहीं है क्योंकि जगह-जगह हमारे कार्यालय हैं। हुँ। जैसे यहाँ देखा जाए आप कार्यालय किसे बोलते हैं? उत्तराखंड के अंदर बताता हूँ कहाँ है आपको, कार्यालय? हरिद्वार। क्या कार्यालय है उसमें मतलब? उसमें हमारे जितने भी अधिकारी हैं, हुँ, वो रहते हैं। अधिकारी क्या रहते हैं कि जो हेड होंगे, जैसे कि हमारे यहाँ पर हैं, अजय जी हैं, अजय हुँ, नागर जी। हुँ, तो वो उत्तराखंड के संगठन मंत्री हैं। हुँ। वही सबको देखते हैं और दूसरा क्या है कि उस कार्यालय में वही लोग ज़्यादा रहते हैं या फिर देखा मतलब जाए होता क्या है उस कार्यालय में? उस कार्यालय में ये है कि जो भी हम कार्य करते हैं, हुँ, जैसे कि खटीमा प्रखंड है मेरे पास। हुँ। खटीमा प्रखंड में वारदात हुई। पर्टिकुलरली एक डेटाबेस मैनेजमेंट है, हाँ, ये कह सकते हैं ना? जैसे कि जैसे कि देखा जाए तो कि जैसे कि मैंने यहाँ कोई कार्य किया कि जैसे तुषार हत्याकांड था। तो हमारे पास कोई खूबसूरत प्रॉपर्टी या खूबसूरत रिज़ॉर्ट वगैरह नहीं है, बजरंग दल के नाम पे? इनकी इनकी जैसा कि कई लोगों के दिमाग में इनके होता है। इनके दिमाग से चले हो इनके दिमाग से लोग सोचेंगे, हुँ, तो हमारे पास महल हो जाएँगे हुँ, और सच्चाई बताएँ तो हमारे पास कार्यालय है बस हुँ, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है और हमें चाहिए भी नहीं। हमारे पास तो देखा जाए तो ऑफ़र भी आते हैं हुँ, कि भाई साहब इसको ख़त्म करो, ये कर लो। तो हमारा पता है क्या जवाब होता है, जो मेरा व्यक्तिगत है, हुँ, भाई साहब ये दलाली करनी होती ना, तो पॉलिटिक्स में जाता, सही बात है। यहाँ नहीं होता मैं। हुँ, भगवान राम ने दिया है, 2 टाइम का खाना खा रहे हैं, खाना खाने के बाद आराम से लेट जाते हैं, हुँ। काफ़ी है अपने लिए, हमें नहीं चाहिए। लेकिन आप इतना लेके चलना कि लोग वही बदनाम करते हैं, जो खुद चोर होते हैं। तो मतलब इसमें कोई अर्निंग नहीं है, इसमें कोई करियर नहीं है एक्चुअल में, अर्निंग नहीं है तो देना पड़ेगा आपको। देना ही पड़ता है, हाँ?
हाँ देना पड़ेगा आपको, समय भी, समय भी और पैसा भी, कहते हैं कि तन मन धन सब देना पड़ेगा, सब कुछ देना पड़ेगा भाई साहब, है ना? बिल्कुल देना अपने पड़ेगा, देश के लिए देना पड़ेगा, अपने समाज के लिए देना पड़ेगा, अपने राष्ट्र के लिए अपने देना संस्कार पड़ेगा, के लिए, संस्कारों के लिए देना पड़ेगा अपने, बिल्कुल है देना ना? पड़ेगा, देना ही पड़ता है। बिल्कुल अब एक बात बताइए आप, हम तो क्या है, हम कुछ नहीं है भाई साहब, हमने क्या दिया, हमने थोड़ा समय दे रहे हैं, घर में तो रह रहे हैं, जिनकी मैं अधिकारियों की बात कर रहा हूँ, जिनको हम मानते हैं कि ये भाई साहब ने त्याग किया है, जिनके पीछे प्रचारक लगा हुआ है, वो प्रचारक ऐसे नहीं लगता, ऐसे लगा लो सब, घर छोड़ा है अपना, घर छोड़, किसी को 30 सालें हुई हैं, किसी को 10 सालें हुई हैं, अपने घर नहीं गए हैं, किसके लिए नहीं गए हैं बताओ आप? अरे वो भी चाहते, अपने घर में शादी करते, बच्चे करते, सही बात फैमिली है। के साथ 2 टाइम का खाना खाते, आराम से रहते, वो भी चाहते औरों की तरह अपना होटलों में पार्टी करते, सब कुछ करते, सब कुछ त्याग के, और कोई हरिद्वार में बैठा है, कोई सितारगंज में बैठा है, कोई कहीं बैठा है, दिन रात लोगों के बीच जाके कह रहा है बेचारा कि भाई साहब सबको एक माला में रहना है, हिंदुत्व के लिए खड़ा रहना है, तो भाई साहब इनसे ज्यादा बलिदान कौन दे रहा होगा? अभी 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 ये लोग कह रहे हैं कि ये महान हो गया, इसने इंसानियत की बात की, वो महान हो गया, आप इन लोगों के लिए क्यों नहीं बोलते हो जिन्होंने अपना घर ही त्याग दिया? सही उनको बात क्या है। लालच होगा? उनको ना लालच इनको होगा? कुछ मिल रहा है, ना ही कुछ पा रहे हैं एक्चुअल में, ना ही कुछ ये हासिल कर रहे हैं एक इसमें। हासिल कर रहे हैं तो बस ये अपना बच्चों का भविष्य हासिल कर रहे हैं। एक भाई साहब है हमारे, हम्म, भानु जी, हम्म, एक टाइम का 1 गिलास दूध पी पी के भी रहे, अच्छा। मानोगे आप? उन्होंने ऐसे ऐसे दिन देखे, तो ऐसे ऐसे लोग भी हैं, लेकिन कभी वो फ्रंट में नहीं आए, क्योंकि उनको पसंद ही नहीं है, संघ वालों को पसंद ही नहीं है कि मैं फ्रंट पे आऊं, मैं ऐसा करूं, नहीं, वो उनकी सोच बहुत, हमसे तो, हम तो क्या ही हैं, बहुत ऊपर है कि हमारा समाज कैसे सुधरे, समाज के लिए कैसे अच्छी चीजें हों, सब कैसे मिल के रहें। देखो अगर जैसे कि प्रदीप भाई कह रहे हैं, ऐसे ही अगर मैं भी कहूँ, तो जब स्टार्टिंग में बजरंग दल में मैं नहीं गया था, मैं समाज सेवी था इंसान, और मैं बिना धर्म जाति देखे लोगों की हेल्प करता था, वो मैं आज भी करता हूँ। हम्म, ठीक है? तो स्टार्टिंग में जब मैं नया-नया था, तो मतलब मुझे, जब मैं समाज सेवी था, खाली ये बजरंग दल के बारे में सुनता था, तब मुझे भी कहीं न कहीं ये एक ख़्याल था दिमाग में, हो सकता है कि ये गुंडागर्दी करते हों। ठीक है? लेकिन जब मैंने नशे के खिलाफ जंग जंग देखिए, शुरू करी एक, तो मुझे लगा कि मुझे यार ठीक है, जब मुझे जैसे कि हिमांशु भाई ने पूछा, हमारे और पूरन भाई साहब के कुछ दोस्त लोग हैं, ठीक है? उन्होंने पूछा कि भई त्रिलोक आप जी, करो, ये जब आप कर रहे हो तो फिर आपको ऐसे होना चाहिए। त्रिलोक जी, नहीं, त्रिलोक जी तो बात बात की बात अच्छा, है। जुड़े हुए हैं त्रिलोक जी बहुत पहले से। पूरन भाई साहब के एक दोस्त हैं, ठीक है? ख़ास उनसे मेरी बातचीत हुई, और हिमांशु मेरा बहुत पुराना नोन है, ठीक है? हिमांशु बहुत पहले से नोन है, मतलब अब तिवारी जी हमारे। आप कह रहे हो ना कि समाज में, या फिर आपने हुँ। सोचा कि ये गुंडे हैं, नहीं, या नहीं, गुंडे, मैं कह रहा हूँ कि ये नहीं बहुत नहीं, पहले। ये देखो आपका नहीं, ये तो हुँ, सभी का होता है, सभी लेकिन का होता है तो। क्यों होता है ये, इसका मैं आपको बताता हूँ। लेकिन जब मैं यहाँ आके वही हम्म, समाज सेवा कर रहा हूँ, जो मैं पहले कर रहा था, लेकिन अब मैं थोड़ा-सा अच्छे लेवल पे कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं ज़्यादा लोगों तक पहुँच पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा बल है। बल, बल भी है, अब ये विचार, जब तक अभी तक ये मैं था, लेकिन अब ये हम बन गया हम है। बन गया, पता है क्या था? पहले मैं एक अकेला था, मैं था। मैं सीके बिस्ट ये कर रहा हूँ, ठीक है? मैं एक प्रेरणा एक प्रयास जो मेरी संस्था है, एनजीओ है। मैं उसके थ्रू जहाँ-जहाँ जाके जो हेल्प हो सकती थी वो करता था। लेकिन जब अब मैं हम बन गया हूँ, तो मेरे साथ 10 लोग और खड़े हैं, 20 लोग और खड़े हैं, 100 लोग और खड़े हैं, पीछे पूरा संघ खड़ा है, तो शायद ये, लाखों लोग खड़े हैं, करोड़ों लोग खड़े हैं, उस सोच के पीछे। तो भाई साहब तो ये वो ना, जब हम बन गया ना, हम बजरंग दल से हैं, तो कहीं न कहीं प्रभाव ज़्यादा पड़ा। तो ये पता है क्या है, हुँ, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल हुँ। का कार्य यही है कि मैं से हम में लाना, मैं से हम में और लाना। आप आए, हाँ, एग्री हो ना ये मैं इससे? मानता हूँ, बिल्कुल मानता हूँ। तो उसका उद्देश्य यही है कि मैं ना हो, हुँ, वो जाति हो, वो कुछ और हो, हुँ। वो मैं ना हो, कि वही मैं है, ही देखो ये वो, 5 उँगलियाँ थी, ठीक है? उनको एक साथ प्रो के लाना हम में, देखो ये 5 यही कार्य है ये विश्व है हिंदू 5 परिषद उँगलियाँ। ये कई धर्मों का। की हैं, कई प्रकार की हैं, कई नेचर की हैं, हाँ, कई कैरेक्टर की हैं, और कई सारे कास्ट से बिलॉन्ग करती हैं, कई सारी चीज़ों से बिलॉन्ग करती है। बजरंग दल क्या है? ऐसा है। ये ये ऐसा है बजरंग बनाता है, ऐसा बनाता है बजरंग दल। ये कार्य ही उसका ऐसा है कि ये मैं, अहंकार, हुँ। मैं संघ में और जो, मैं ये भी सोचता था कि भाई मैं किसी, जैसे कि कोई मुस्लिम मजबूर आया मेरे पास में, ज़रूरतमंद आया, हम्म, मैं उसकी हेल्प कर रहा हूँ, कल के दिन कोई मुझे टोकेगा,
टोका क्या मुझे आपको? किसी ने नहीं टोका, मुझे बल्कि सपोर्ट मिला। मुझे वही तो सपोर्ट गलत ऐसा है ना। मुझे सपोर्ट ऐसा मिला कि जो केस हमने पकड़ा, मतलब अब मैं कह रहा हूँ हम, जो पहले बात करूंगा मैं की, लेकिन जब हम में आए वो केस ना, वो हम में केस आया हो, वो और अच्छे से सॉल्व हो गया। उस होगा, धर्म क्यों नहीं विशेष के होगा? इंसान को ज्यादा फायदा मिला। मतलब मैं कह रहा हूँ कि जितना भी कार्य किया जा रहा है आज के टाइम पे, उससे बजरंग दल की वजह से उसमें ज्यादा फायदा मिल रहा है, ज्यादा लोगों को हेल्प मिल रही है। देखिए हमारे कार्य ऐसे हैं कि अब आप प्रदीप भाई आप ये सोचो ना। करते रहोगे ना, हाँ। आपको नहीं लगेगा कि मैंने ये ऐसा कर दिया, हम्म। लेकिन जो समाज में जिसके लिए करा होगा हम्म। वो ये कहेगा कि इन्होंने वो कार्य किए जो कोई नहीं कर सकता। और रही बात बदलाव की, तो देखो 10-15 साल से तो मैं बदलाव के पीछे भाग ही रहा हूँ। मेरी एनजीओ भी है, शायद जितनी सेवा मतलब मैंने अकेले या कह सकता हूँ, या मेरी जो प्रेरणा प्रयास को तो मैं ही मानता हूँ, क्योंकि उसमें जितने जुड़े हैं वो सब मेरे मेरे मतलब खास मेंबर है। मैं बोलता हूँ मेरा परिवार है वो पूरा। प्रेरणा एक प्रयास पूरा मेरा परिवार है। वो भी एक हम वाली शक्ति है हमारी। उसमें भी कोई किसी धर्म का नहीं है। एक बंदा हमारे भाई साहब हैं, वो उनकी 370 से बढ़ी थी, मुस्लिम है, बिजनौर के, ठीक है। उनकी 370 वहां से हटी थी तो उनको वहां से भगा दिया। मुस्लिम नहीं, मुस्लिम को भगा दिया बिजनौर में आके। उनके पता है मुझे। फिजिकली मेंटली चैलेंज बच्चे थे घर के, तो उनके पास कोई चारा नहीं रह गया, उनके पास 1 रुपया नहीं बचा, परेशान हो गए। बिजनौर मैं और कपिल बांगा हमारे एनजीओ के पार्टनर हैं, हम बिजनौर जाके उनके लिए एक दुकान खोल के आए। और वो जब तक कश्मीर में थे, वो तब तक कंटिन्यूअसली प्रेरणा एक प्रयास में डोनेशन देते थे हर महीने, ठीक है। जब वो काबिल हो गए तो उन्होंने फिर से डोनेशन देना स्टार्ट कर दिया। और वो कोई भी ऐसा, मतलब वो ऐसे इंसान है ही नहीं कि वो किसी धर्म विशेष के हो। वो हमको अपना भाई मानते हैं, आते भी हैं, मिलते भी हैं, सब कुछ करते हैं, ठीक है। तो कहीं कड़वाहट ही नहीं है। तो भाई मुझे कड़वाहट क्यों होगी उस इंसान से जो एक्चुअल में सही तरीके से सब चीज़ों को फॉलो कर रहा है, जो समाज में गंदगी नहीं फैला रहा, जो देखिए समाज में अच्छा अच्छा मैसेज मेन दे रहा क्या है। है ना, देखो, जैसे हम एपीजे अब्दुल कलाम को मानते हैं ना, क्यों मानते हैं? लेकिन मेन चीज देखा जाए ना कि जो मेरा कहना है, हम्म। मैं किसी मुस्लिम पक्ष को टारगेट नहीं करता, हम्म। मुझे कोई मतलब भी मैं तो नहीं है गलत को टारगेट करता हूँ, सिंपल ना। सा है। मैं गलत को टारगेट करता हूँ। दूसरी चीज क्या है कि जो मेरी सोच है, मैं अपनी सोच बताता हूँ कि जैसे एक परिवार है, हम्म। आपका परिवार है, आपके परिवार में बहन है, भाई है, माँ है, और पापा है। हम्म। अब तुम्हारी बहन को कोई टारगेट कर दे, हम्म। बाहर का घर का कोई, हम्म। मतलब कि मान के चलो खटी माँ का कोई, हम्म। आपको गुस्सा आएगा नहीं आएगा? सिंपल सी बात है, गुस्सा आएगा। आएगा। हम्म। आप खटी आप मगा क्या है, इसके घर के बगल में कर दे कर कोई। कर दे, हाँ। आपको गुस्सा आएगा नहीं हाँ। आएगा? आपके जो पिताजी हैं हम्म। वो चाहते हैं कि समरसता आए और हम अपने बच्चे को संभाल के अपने हम्म। पास ले आए। तो गलत है क्या? बिल्कुल सही नहीं है, है। बिल्कुल सही है। आप भाई हो, आप कहते हो कि भाई तू नहीं मानेगा तो तेरा तेरा मुंह तोड़ देंगे। हम्म। है ये, हर घर में होगा ये। हम्म। तो हिंदू समाज भी तो हमारा एक परिवार है। हम्म। वहां से कोई बेटी बहन के लिए कोई गलत कहेगा, गलत सोचेगा, तो एक परिवार, एक पिता के उसमें, या एक उसके उससे देखा जैसे जाए, वो कमेंट आया था ना, हाँ हाँ, उससे वो वैसे ही कमेंट हो गया। सोचा जाए, हम्म। तो विश्व हिंदू परिषद है जो, हम्म। सिर्फ विश्व हिंदू परिषद, हम्म। वो विचार करता है कि ये चीजें कैसे रोकी जाए। ठीक है, कोई गलत है क्या? बिल्कुल सही है। जो बजरंग दल है वो एक भाई जैसा है, हम्म। वो नहीं मानेगा तो मुंह तोड़, तब जवाब भी देना पड़ेगा। हम्म। तो इसमें बजरंग दल कहाँ खराब है बताइए? कहीं भी खराब नहीं है। यही तो तो भाई हमारी सोच है। इतनी सारी सोच है, इतने सारे सवाल है, इतने सारे सवालों के जवाब है, कभी खत्म नहीं होंगे और कभी सवाल भी खत्म नहीं होंगे मेरे हिसाब से, ठीक है। तो और रही, कहीं ना कहीं हमारी सोच जो है वो एक प्रगति की ओर तरफ चल रही है। और हमें देखो, हजार अगर हमारे प्रशंसक होंगे ना, तो 200-300 हमारे विपक्ष भी चलेंगे, तो कोई फर्क नहीं नहीं देखो, पड़ता। ऐसा है ना कि भगवान राम पर उंगलियां उठा दी तो जिन्होंने, मैं वही तो कह रहा हूँ। भगवान राम, भगवान हम्म। पुरुषोत्तम श्री तो राम जब जी, 100% वहां नहीं हो वो पाया तो यहाँ कैसे होगा? तो हमें कौन छोड़ेगा? हम्म। छोड़ेगा क्या? नहीं छोड़ सकता, सीधी सी बात। तो इसलिए हम, समाज में कुरीतियों को खत्म करना है, नशे को खत्म करना है, आपराधिक तत्वों को खत्म करना है, अपने समरसता देश लानी है। समरसता लानी है, राष्ट्रीय हित में काम करना है, अपने संस्कारों की रक्षा करनी है, समाज की सुरक्षा करनी है, और समाज में एक सेवा का भाव लाना है। हाँ, और तो दूसरा दूसरा जो राजनीतिक पार्टियां हमें मुद्दा बनाती हैं, हम्म, वो मुद्दा बनाना छोड़ दें। देखो फर्क सीधी ही सी नहीं बात। पड़ता, मुद्दा बनाते रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो नहीं हम कभी रुके आज तक? कभी? नहीं, हम तो नहीं जब रुकेंगे, से आज तक लेकिन बजरंग दल स्टार्ट हुआ कभी रुका है आज तक? कभी नहीं रुका नहीं ना। रुकेगा। वो तो रुकेगा, वो तो पार्टी कोई नहीं रोक सकता ना। आई गई होता रहा ना, इनका भी नहीं रुका। तो अगर ये सब करना है तो हमें ये जो साइड में नेगेटिव चीजें हैं ना,
तो नेगेटिव नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, नेगेटिव ये चीज़ें आती हैं बीच में, 1000 कमेंट आते हैं तो 200-300 नेगेटिव हो जाते हैं, होने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम तो अपना कार्य कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। चलता और रहेगा कार्य, तो कहाँ रुकता है, और अच्छी चीज़ें कभी नहीं आज रुकती। यहाँ प्रखंड के 2 लोग बैठे हैं, मिस्टर प्रदीप और आज मैं भी हूँ, ठीक है? आज मैं भी उसी हम का किरदार हूँ, उस हम बजरंग दल का किरदार बन चुका हूँ। तो कहीं न कहीं मैं भी खुश हूँ इस चीज़ से और आगे भी चाहूँगा कि समाज में अच्छा संदेश फैले और जितनी बातें मैंने कही हैं, उन सब चीज़ों पे कार्य हो। तो धर्मो और रक्षित रक्षता हमारा है, और उस पे ही चलेंगे बजरंग दल का। और जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ भय बिन होत न प्रीत हाँ, लागू बिल्कुल। करना बहुत ज़रूरी है। बस इतना ही विषय है और चाहते हैं अगर आप इस तरह के पॉडकास्ट मैं कहता हूँ, जैसे कि मुद्दे बीच में वो कोटद्वार वाले मुद्दे भी आए थे। अगर आप चाहते हैं इस विषय में बात करना, तो हम आगे भी पॉडकास्ट लेके आएँगे और ये पॉडकास्ट कंटिन्यू चलते रहेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका जो आप इस पॉडकास्ट में आए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।